नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, इससे पहले का वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, जिसमें कि बच्चों के लिए मैंने लंच तैयार किया था। बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। अब शुरू हो जाता है मेरा क्लीनिंग का काम। यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई का काम मैंने पहले इसीलिए नहीं किया था, फिर नहाने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि आज मैं घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। वही, अब सर्दियाँ चली गई, जिस चीज़ को सर्दियों में हाथ नहीं लगा अब उनको साफ करने का टाइम आ गया है। जैसे कि ये गद्दे के कवर और पर्दे वगैरह, सोफ़ों को कवर। सोफ़े के कवर तो धुलते भी रहते थे, लेकिन पर्दे और जो ये गद्दे के कवर है ये नहीं धुले हैं सर्दियों में। पूरी सर्दी निकल गई। तो बस मैं इनको धो दूंगी आज, और मैं एक साथ नहीं धोऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके धोऊंगी। पर्दे कल धो दूंगी। आज जो है मैं मशीन लगाऊंगी। कपड़े हो गए थे, कपड़े तो थोड़े ही है, फिर मैंने सोचा चलो ये भी धो देती हूँ। और ये देखिए कितना सामान रखा रहता है बेड पे। बच्चे खेलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ, और किताब वगैरह भी रख देते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं बेड पे बैठ के, तो यहीं पे रख देते हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो बस उनकी थोड़ी बहुत तैयारी करवानी होती है, तो एक आध किताब लेके रखते हैं और फिर बेड पे ही रख देते हैं। और भी कुछ खिलौने वगैरह कुछ भी रखा रहता है। तो सबसे पहले मैं ये सामान उठा दूंगी और उनको उनकी जगह पे रख दूंगी, और फिर जो है डस्टिंग करूंगी। उसके बाद मैं ये बेड शीट चेंज कर रही हूँ। तो ये मैंने बेड शीट लगा दी है, और बेड शीट भी धुल जाएगी और गद्दे का कवर भी धुल जाएगा। तो अब तो ये दिन ठीक होने लगे हैं, धूप निकलने लगी। वैसे तो मौसम चेंज होता रहता है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, लेकिन ये अब दिन बड़े होने लगे हैं। अब थोड़ा सा काम करने का मन करता है, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अपना घर का साफ सफाई काम होता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट चेंज कर दी है और डस्टिंग वगैरह हो गई है कमरे की। अब जो ये गिलास के गेट है इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। ये मैं कोलिन से साफ़ करती हूँ, और अगर डेली करते रहते हैं ना तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर काफ़ी दिन बाद करते हैं ना तब ज़्यादा टाइम लगता है। और घर को जितना साफ़ सुथरा रखना है तो उतना ही हमें मतलब अपना काम करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में कर रहे हैं हम, उससे घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। साफ़ करने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और उतना अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाता है, और चीज़ें ख़राब भी होती है। क्योंकि जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो या तो हम उसको ज़्यादा रगड़ते हैं या केमिकल से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस चीज़ की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें डेली थोड़ा थोड़ा करके अपना काम साफ़ सफाई का करते रहना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है अगर हम डेली करते रहे तो बस ऐसे ही डेली की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग होती रहती है, तो घर भी साफ़ सुथरा बना रहता है। और कोई भी आता है तो उनको भी मतलब अच्छा लगता है, आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ घर साफ़ सुथरा रहता है। तो इसलिए हमें घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। और ये हमारे ऊपर है, हमें घर कितना साफ़ रखना है। होता है ना कई बार, मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इधर उधर पड़ी है तो हम तुरंत उठा देते हैं। उससे जो है अपनी आदत में लानी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, उससे घर जो है साफ़ सुथरा रहता है और कोई भी आए तो अच्छा लगता है। नहीं तो अगर इधर उधर चीज़ें पड़ी हो और कोई बाहर से आ जाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है, फिर ये लगता है कि काश हम इस चीज़ को पहले ही उठा देते, घर साफ़ सुथरा रखते। तो बस अपना घर हमेशा ही प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। खासकर जो बाहर हॉल रहता है उसकी साफ़ सफाई, और सामान अपना व्यवस्थित जहाँ भी रखना होता है अपनी जगह पे रखा होना चाहिए। क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता, कोई आता है तो सबसे बड़ी, और अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप भी मन में ये रहेगा, जैसे मन कन्फ्यूज सा रहेगा। तो घर में अगर साफ़ सफाई ना हो, और सबसे बड़ी बात कि घर में फालतू का सामान ना रखे। जो चीज़ यूज में नहीं आती है उनको आप तुरंत बाहर कर दे। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अपना कोई चीज़ फालतू होती है साथ के साथ बाहर निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी दोनों कमरों की साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है। फिर मैं यहाँ हॉल में आ गई थी। सोफ़े का कवर मैं कल धोऊंगी या 1-2 दिन बाद धोऊंगी। अब थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े ऐसे धोती रहूँगी। तो बस आज नहीं धो रही हूँ, आज मैंने ऐसे ही इनको झाड़ के दोबारा से लगा दिया है, क्योंकि धूल वगैरह होती है। तो मैं सोफ़ों को अच्छे से झाड़ दूँगी और दोबारा से जो है कवर लगा दूँगी।
और जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहेगा, मैं एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ। घर की साफ़ सफाई मैं डेली करती हूँ, लेकिन एक साथ कभी नहीं करती हूँ। डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा ये डेली होता रहता है, लेकिन जैसे कपड़े धोने का है और कहीं की डीप क्लीनिंग है, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। इससे जो है घर साफ़ सुथरा रहता है और चमकता रहता है, अच्छा लगता है। और एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता, जोर नहीं पड़ता है, मेहनत भी कम लगती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करते रहती हूँ। और अब आगे गर्मी भी आ जाएंगी, तो गर्मियों में कपड़ों का इतना काम नहीं रहता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा घर फैला रहता है कपड़ों से। सर्दियों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो एक बार पहन के दोबारा भी पहनने होते हैं। कुछ कंबल रजाई वगैरह भी हैवी लगते हैं, भारी भारी से, पूरा घर फैला हुआ सा लगता है कपड़ों में ही। तो अब आगे वो दिक्कत नहीं रहेगी, गर्मियाँ आ जाएंगी तो हल्के फुल्के से कपड़े रहेंगे और उन्हें उठा के उन्हें मतलब रखना भी आसान हो जाता है। और कंबल वगैरह से लगता है ना घर भरा भरा सा लगता है। बेड पे भी डेली सुखाने भी होते हैं, अगर धूप निकल जाए तो कपड़े कपड़े दिखते हैं सर्दियों में। आगे गर्मी आ जाएगी तो कपड़ों से थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी हॉल की भी डस्टिंग हो गई है। ये मैंने बिजली के बोर्ड वगैरह सब साफ़ कर दूँगी और ये फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेरी ऐसे डस्टिंग ये तो चलती रहती है, ये मेरा डेली का ही है, क्योंकि फ्रिज वगैरह पे हाथ लगते रहते हैं, तो ये डेली का ही काम है। और ये टीवी पैनल भी मैं डेली करती रहती हूँ। और ये टीवी पैनल ऐसा है, इस पर धूल के कण साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे लाइट जलती है ना, तो अगर धूल होती है तो इस पर अलग से ही दिखाई देते हैं। तो ये भी मुझे डेली साफ़ करना होता है। इसको मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, कभी कभी सूखे कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ, और नहीं तो कोलिन से साफ़ करती हूँ। अगर मुझे जैसा भी मतलब गंदा दिखता है, ज़्यादा गंदा है, तो मैं कोलिन से साफ़ कर देती हूँ। और अगर सूखे कपड़े मारने से काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक डस्टर ला रखा है, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आज बच्चों की वॉइस आ रही होगी क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, वही है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच बीच में इनकी छुट्टियाँ भी है। तो आज बच्चों की छुट्टियाँ हैं, घर पे है, तो खैर इनकी वॉइस को इग्नोर करिएगा। तो और यहाँ पे मैं किचन में अपना काम भी कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। वही है, बस पहले किचन में सबके लिए खाने के लिए बनाया, फिर मलाई खट्टी हो गई थी, मुझे घी बनाना था तो फिर घी बनाया। और अब थोड़ा सा दूध रखा था तो मैंने सोचा इसकी राबड़ी बना लेती हूँ, तो अभी मैं राबड़ी बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है घर में, कुछ ना कुछ मतलब पूरा दिन ही कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। और अगर लगे रहे तो कुछ ना कुछ काम होता रहता है, साफ़ सफाई होती रहती है और दिखती भी है। जितना हम लगे रहेंगे अपना घर का काम करते रहेंगे, उतना ही जो है हमारा घर साफ़ सुथरा दिखेगा। आपने देखा होगा कभी कभार अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, अभी बीच में मैं अपनी बताती हूँ, मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई थी तो मैं इतना साफ़ सफाई का काम कर नहीं पाई, तो मुझे ही अपना घर इतना गंदा लगा और बहुत अजीब सा लग रहा था। थोड़ा बहुत रिया भी कर देती थी, मैं रिया को बोल देती थी, लेकिन वो बात नहीं होती जो हम अपने आप करते हैं साफ़ सफाई, उससे घर की चमक अलग ही होती है, अलग ही बढ़ जाती है जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं। और मन भी लगता है, नहीं तो मन परेशान सा रहता है, दुखी रहता है और मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर घर साफ़ सुथरा रहता है तभी अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मेरी घर की पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी है। अब जो है झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, फिर अब जो है मैं पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने का मेरा लास्ट का काम होता है। अब मुझे मशीन भी लगानी है। अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों के आने के बाद ही मशीन लगेगी, 1-1:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो देखिए बच्चे आ गए थे यहाँ पे। अभी फिर मुझे ये बच्चे आ गए थे, अभी पार्क में गए हैं बच्चे। देखिए हर्ष भी अभी जा रहा था तो बोल रहा था मम्मी मेरी बॉल दे दो, तो हर्ष अभी पार्क में जाएगा, क्योंकि वही है, बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं तो जल्दी आ जाते हैं, तो इनको पार्क की लगी रहती है। और अब दिन भी अच्छे होने लगे हैं तो थोड़ी देर ये पार्क में खेल के आ जाते हैं। तो बस मैं अभी मशीन लगाऊंगी, उससे पहले जो ये मैंने कल कपड़े धोए थे इनको उठा के रख देती हूँ, फोल्ड करके रख दूंगी, और जो प्रेस करने के हैं उनको प्रेस करके रख दूंगी और फिर मशीन लगा दूंगी, क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार, आज बुधवार है, बुधवार का ये दिन है, तो कल कपड़े नहीं धुलेंगे, वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो बस ये कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और अब ये भारी भारी से कपड़े ऐसे लगते हैं सर्दियों में कि अब इनको उठा के रख दो। अभी जो है थोड़ी थोड़ी गर्मी आ गई है, लेकिन वही है, मौसम का कुछ पता नहीं चलता,
कभी बारिश हो जाए तो ज़्यादा ठंडी हो जाए तो फिर मुझे दोबारा से निकालने पड़ेंगे। तो अभी इनको रहने देती हूँ, अभी नहीं रखूँगी, अभी बस फोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ और फिर मैं प्रेस करूँगी और फिर जो कपड़े धोने के हैं उनको धोऊँगी। और फिर बच्चों की भी तैयारी करवानी है क्योंकि अपने आप से तो करते नहीं हैं। पूरा दिन बच्चे भी कभी मोबाइल में, कभी मम्मी पार्क में जाना है, तो इनका भी ये सब चलता रहता है। तो अब मैं अपना कपड़ों का काम करके फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी, थोड़ी सी तैयारी करवाऊँगी इनकी, क्योंकि ये खुद से नहीं करेंगे, इनको बोलना पड़ता है, इनके पास बैठना पड़ता है, तब जाके बच्चे बैठते हैं किताब लेके, नहीं तो आनाकानी सी करते रहते हैं पढ़ाई के नाम पर। बस उनको ये लगता है कि कैसे भी करके मोबाइल मिल जाए, सारा दिन मम्मी मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दे दो। लेकिन ये है, मैं देती नहीं हूँ। अगर मैं डांट देती हूँ तो फिर उन्हें पता है कि मम्मी देगी नहीं, फिर ज़्यादा जिद भी नहीं करते हैं। बच्चों को पता होता है कहाँ तुम्हारी चलेगी कहाँ नहीं, तो वहीं जिद करते हैं। अगर जैसे इसके पापा होते हैं तो इनके सामने बोलते हैं, क्योंकि वे दे देते हैं थोड़ी देर को। और बच्चों को पता है कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी तो मेरे सामने इतनी जिद नहीं करते हैं। एक दो बार बोलेंगे फिर मैं धमका दूंगी तो फिर नहीं मांगेंगे। तो बस बच्चों का वही है, जितना ज़्यादा मोबाइल की लत लगाओगे इतना लगेगी, और जितना ज़्यादा उनको धमका के रखोगे, थोड़ी देर रोएगा बच्चा, फिर उनको पता चल जाएगा कि हाँ कितना भी रो लो मोबाइल नहीं मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे करके आदत छूट जाती है। और अगर हम ये करते हैं ना कि हाँ अगर बच्चे को मोबाइल ना दिया तो ये रोएगा, तो चलो दे देते हैं थोड़ी देर को। और एक होता है बच्चे वैसे परेशान करते हैं, सामान फैला देते हैं, घर फैला के रखते हैं, और अगर मोबाइल दे देते हैं तो एक जगह बैठे रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को फैलाने दो जितना घर फैलाता है, खेल खिलौनों से अपना खेलने दो। जब वो खेल के थक जाएगा या तो उन्हीं से रखवा दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बच्चे जितना फैलाते हैं उन्हीं से घर साफ करवाती हूँ फिर, या नहीं तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो वो नहीं है, उससे जो है मतलब मोबाइल से पीछा छूट जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, घर फैल जाएगा तो साफ हो जाएगा, या हम करें या बच्चों से करवाए, कैसे भी करें, लेकिन रोकना नहीं चाहिए बच्चे को जितना हो सके अपना घर पे। क्योंकि आजकल बच्चे कहाँ जाएंगे, जैसे घर पे रहते हैं, थोड़ा बहुत बाहर खेल के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही हो। सब ये तो है नहीं कि सारा दिन किताब लेके बैठे रहेंगे, ना ही वो पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे और किताबों से उतना ही पीछे हटेंगे। तो बच्चों के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खेलना भी ज़रूरी है। तो बस बच्चों को ये है, थोड़ा बहुत अपना घर फैलता है उस बात की चिंता ना करते हुए, जो बच्चों को जैसे भी खेलना है, जैसे भी मतलब होता है। बच्चे बहुत शरारत करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बच्चों को ये सब करने दो, मोबाइल से दूर रखो जितना हो सके, क्योंकि इससे आँखों पर भी बहुत असर पड़ता है, आंखें भी ख़राब हो जाती है। और हम सोचते हैं कि बच्चे आराम से बैठ के देखते रहेंगे, घर भी नहीं फैलेगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो ये सोच के हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन हमें जितना हो सके उतना कम से कम देना चाहिए बच्चों को मोबाइल। मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।